हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो हम। तो आज हम कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यूरोप को भारत से अवगत कराया था। तो ऑप्शन है फर्स्ट सिकंदर, बी अरब, सी ग्रीक, डी ईरानी। तो इसमें सही ऑप्शन है वो है सिकंदर। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको हम अलेक्जेंडर के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो वास्तविक नाम है वो है अलेक्जेंडर। तो उस टाइम भारत के पास बहुत सारी संपदा हुआ करती थी। उस टाइम इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था। जब इसने आक्रमण किया था तो पहला यूरोपीय आक्रमण था ये, और दूसरा विदेशी आक्रमण था, और इसने 326 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया था। ठीक फ्रेंड्स, और इसका एक बहुत फेमस युद्ध है वो है सिकंदर का पोरस के साथ। ठीक फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ह्वेनसांग भारत कब आया। तो फ्रेंड्स, ह्वेनसांग भारत कब आया, इसके ऑप्शन है फर्स्ट है 380 से 413 ईस्वी, 413 से 418 ईस्वी, सी ऑप्शन है 629 से 645 ईस्वी, डी ऑप्शन है 712 से 713 ईस्वी। तो फ्रेंड्स, इसका सही ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन 629 से 645 ईस्वी। तो ह्वेनसांग था कौन? ये एक चीनी यात्री था और ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है फ्रेंड्स, और 629 से 645 ईस्वी के बीच आया था ये। और ये जो है बौद्ध भिक्षु भी था। ठीक है, चीनी बौद्ध भिक्षु था ये। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। और इसमें एक चीज़ और याद रखना कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है कि ह्वेनसांग भारत किसके शासनकाल में आया था। तो वो आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बीसी का सही संक्षेप है। तो फ्रेंड्स, बीसी इसको हम हिंदी में बोलते हैं ईसा पूर्व। ठीक है फ्रेंड्स, ईसा पूर्व इसका सही मीनिंग होता है। और इंग्लिश में इसको हमारे ऑप्शन ये हैं कि बर्थ ऑफ क्राइस्ट, दूसरा है बेबी क्राइस्ट, तीसरा है बिफोर क्राइस्ट, और लास्ट ऑप्शन है बिफोर सेंचुरी। तो इसका सही ऑप्शन है वो है बिफोर क्राइस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका जो उल्लेख मिलता है वो एक्चुअली यीशु का जो जन्म हुआ था तो उसके पहले इसका इस्तेमाल किया जाता था। वो एक युग था जब इसमें ईसा पूर्व हम यूज करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है इसका मेन मतलब बिफोर क्राइस्ट होता है। और इसमें एक चीज़ और याद ऐड कर लेना कि ये जूलियन और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार जो है। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा कैलेंडर? जूलियन और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार यीशु के अनुमानित जन्म से पहले डेटिंग युग, कौन सा युग? डेटिंग युग में इस्तेमाल किया गया एक युग है जिसको हम ईसा पूर्व या फिर बीसी कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना इसको, क्योंकि बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो इंग्लिश से आते हैं उनमें मोस्टली बीसी का ही यूज करते हैं। बिफोर क्राइस्ट नहीं लिखा होता है, शॉर्ट फॉर्म में ही लिखा होता है बीसी। तो इसका मतलब बिफोर क्राइस्ट ही होता है, ईसा पूर्व होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1612 ईस्वी में अंग्रेजों बेड़े ने किस युद्ध में पुर्तगालियों को हराया था। तो ऑप्शन है पहला सूरत, दूसरा केरल, तीसरा अहमदाबाद, चौथा है मलक्का। तो फ्रेंड्स, इसका सही ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है सूरत के में। तो जब 1600 ईस्वी में कुछ अंग्रेज व्यापारियों ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ थी उस टाइम, तो उनसे जो है भारत से व्यापार करने की अनुमति ली थी। और उसी टाइम जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन भी हुआ था, यानी कंपनी एक बनाई गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है फ्रेंड्स, ये व्यापार करने के लिए ही बनाई गई थी, मेन मकसद का यही था। और उस टाइम जो है पुर्तगाली यात्रियों ने भारत की यात्रा
का समुद्री मार्ग खोज निकाला था, मतलब वो पुर्तगाली यात्री समुद्री मार्ग से भारत आ रहे थे और इनकी एक्चुअली सूरत के रास्ते से आ रहे थे। तो उस टाइम अंग्रेज़ों से इनका युद्ध हुआ था जिसमें अंग्रेज़ों की जीत हुई थी। ठीक है, तो ये 1612 ईस्वी में युद्ध हुआ था और इसको सूरत के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जोधपुर की स्थापना एक राजपूत डैश ने 1459 में की थी। तो वह कौन सा राजपूत था जिसने जोधपुर की स्थापना की थी? तो ऑप्शन है राव जोधा, जोधाबाई, मानसिंह, राणा प्रताप। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारा राव जोधा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए हमारा सही है, राव जोधा। तो फ्रेंड्स, पहले ये जो है जोधपुर की स्थापना एक राजपूत थे, ये राजपूत थे राव जोधा। तो इन्होंने 1459 में की थी, 1459 में, और यह भूतपूर्व जोधपुर रियासत की राजधानी था पहले। ठीक है फ्रेंड्स, और जो मंदसौर से हटाकर एक राजधानी इसको बनाया गया था और इसको सुरक्षित करने के लिए चिड़ियाटुंग पहाड़ी, चिड़ियाटुंग एक पहाड़ी है वहाँ पे जोधपुर में, वहाँ पर एक दुर्ग बनाया गया था जो जोधपुर किले के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है फ्रेंड्स, किस पहाड़ी पर बनाया गया था? चिड़ियाटुंग पहाड़ी, यहाँ पर लिखा हुआ है चिड़ियाटुंग पहाड़ी पर एक दुर्ग बनाया गया था जिसको हम जोधपुर किले के नाम से भी जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये कि जोधपुर किले को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो चिड़ियाटुंग पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ पे जो दुर्ग बनाया है उसको हम जोधपुर किला ही बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कभी कभी पूछ लेता है किस पहाड़ी पे बना है जोधपुर किला, तो बता देना कि चिड़ियाटुंग पहाड़ी है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी किसके मध्य लड़ा गया? ठीक है फ्रेंड्स, तराइन का जो युद्ध हुआ था 1191 में 1191 ईस्वी पे, तो किसके मध्य लड़ा गया था? ऑप्शन है आपके मोहम्मद गौरी और भीम पहला, दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय, तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद गौरी और जय सिंह, चौथा ऑप्शन है मोहम्मद गौरी और अजयपाल। तो इसका जो फ्रेंड सही ऑप्शन है वो है हमारा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच लड़ा गया था। और तराइन के दो युद्ध हुए थे, पहला युद्ध 1191 में हुआ था, दूसरा हुआ था 1192 में। और फ्रेंड दोनों युद्ध जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच ही हुए थे और तराइन के युद्ध को हम तरावड़ी युद्ध के नाम से भी जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है तरावड़ी युद्ध के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो पहला युद्ध था उसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी और जो दूसरा युद्ध था उसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, एक सेकंड में इसको लगा देता हूँ। तो पहले में हुई थी पृथ्वीराज चौहान की, दूसरे में हुई थी मोहम्मद गौरी की। ठीक है, और मोहम्मद गौरी का जो मूल नाम था वो था मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। ठीक है फ्रेंड्स, क्या नाम था? मुइजुद्दीन, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स, ठीक है, प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? तो ऑप्शन है अकबर, बाबर, शाहजहां, जहांगीर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है शाहजहां। प्रिंस ऑफ बिल्डर्स उसे बोलते हैं जिसने बहुत मतलब अच्छे अच्छे स्मारक बनवाए हों। तो शाहजहां ने बहुत से सारे मतलब बहुत ही फेमस स्मारक बनवाए थे, जिसमें से आपका ताजमहल है और लाल किला है। तो इसने जो बहुत सारे अच्छे अच्छे बनाए थे, तो इसलिए जो है शाहजहां को प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाने लगा था। ठीक है फ्रेंड्स, इसको जो है उसकी उपाधि दे दी गई। तो याद रखिएगा कि शाहजहां को हम प्रिंस ऑफ बिल्डर्स भी कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ताजमहल की डिज़ाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? तो ऑप्शन है इस्माइल। ठीक है, पहला ऑप्शन है इस्माइल, दूसरा है उस्ताद ईसा, तीसरा है मोहम्मद हुसैन, चौथा है शाह अब्बास। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है उस्ताद ईसा। ठीक है फ्रेंड्स, कौन है? उस्ताद ईसा। तो उस्ताद ईसा जो थे वो एक काल्पनिक वास्तुकार थे। कौन थे? काल्पनिक वास्तुकार थे, जिन्हें प्रायः ताजमहल का प्रधान वास्तुकार बताया जाता है। तो ऐसा बताया जाता है कि सबसे पहले जो है
यही ताजमहल का इन्होंने तैयार किया था डिज़ाइन। और मूल रूप से इन्हें कुछ लोग बताते हैं कि ये या तो फारसी या तुर्क वास्तुकार भी बताया जाता है इन्हें, कि ये या तो फारसी भी थे या फिर तुर्क वास्तुकार कई लोग बताते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? तो ऑप्शन है कुतुब मीनार, ताजमहल, अजंता गुफाएं, खजुराहो। तो फ्रेंड्स इसका जो सही ऑप्शन है वो है अजंता गुफाएं। ठीक है फ्रेंड्स, अजंता की गुफाएं हमारा सबसे पुराना स्मारक है। ये जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में है। ठीक है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में स्थित है। और यहाँ पर जो है आपको किससे संबंधित चित्रण मिलते हैं? वो मिलते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण आपको मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एवं शिल्पकारी के उत्कृष्ट नमूने भी यहाँ पे मिलते हैं। वो सब पूरा बौद्ध धर्म का ही मिलता है यहाँ पे। और इसके साथ ही सजीव चित्रण भी मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू।